हेलो ट्रेडर्स, मोस्ट वेलकम टू माय वाईटी चैनल ट्रेड विद सैम पर, जहां पर हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का डिस्कशन करते हैं नेक्स्ट डे के लिए। मतलब वेंसडे मार्केट मार्केट कैसा बिहेव कर सकता है उसके ऊपर बात कर लेंगे। आज निफ्टी और बैंक निफ्टी ने कैसा मोमेंटम किया उसके ऊपर बात कर लेंगे, और आज का क्रैश क्यों देखने को मिला है। आज ट्यूसडे था। जनरली इसके पीछे कल हमने आपको एक इशारा दिया था, बट जस्ट एक अपोजिट इशारा था। ऐसा जितना कोई वो नहीं था कि मार्केट क्रैश ही करेगा, बट जनरली ऐसा देखा गया है कि ट्यूसडे को मार्केट ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट पिछले एक दो हफ्ते से तो नहीं, बट मोस्ट ऑफ द जितने भी पिछले हफ्ते गए हैं, ट्यूसडे को मार्केट एक अच्छा मोमेंटम डाउन साइड में करने की कोशिश करता है। एक दो दिन से, एक दो हफ्ते से नहीं कर रहा था, तो हमने कहा था मे बी एक अपोजिट मूव कर सकता है ट्यूसडे को। बट आज सुबह न्यूज निकल के आती है जिसकी वजह से आज ये मोमेंटम देखने को मिला है। न्यूज क्या निकल के आती है? जनरली ऑल ओवर मैंने आपको बताया था ना कि ये मोमेंटम वर्ल्ड वाइड ही चल रहा है, तो इसका इफेक्ट भी आपको देखने को मिलेगा। न्यूज क्या निकल के आती है कि ट्रंप साहब टैरिफ अब 25%, कल ऐसा हुआ था कि लगाएंगे। ऑलराइट, आज क्या हुआ कि 25% लगा देंगे। मतलब लग गया कि अब लगेगा ही लगेगा। ऑलराइट, तो जितनी भी कंट्रीज हैं, ये नहीं कि कुछ चुनिंदा कंट्रीज पे, एशियन कंट्रीज हो गई या यूरोपियन कंट्रीज हो गई, सब पर 25% स्टील इंपोर्ट पे, जो भी उनकी कंट्री में स्टील भेजेगा उस पे ऑलमोस्ट 25% का इंपोर्ट लगेगा। ऑलराइट, हमारी तरफ से जो 25% ज्यादा एक तरीके से पैसे लगेंगे, टैरिफ लगेगा। ऑलराइट, कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट आज आपको मार्केट में भी देखने को मिला है, और सुबह से ही एक वीक स्टार्ट हुआ। बट ये एक्सपेक्टेड नहीं था कि मार्केट 23,000 के नीचे, 23,200 के नीचे इतना भयंकर तरीके से टूटेगा। एक सपोर्ट था 23,200 222 के आसपास, बट ये इतना एक्सपेक्टेड नहीं था कि मार्केट 23,200 के नीचे बहुत ज्यादा स्पीड में आएगा, और ये भी एक्सपेक्टेड नहीं था कि 23,200 भी आएगा, क्योंकि 300 23,250 इतना बहुत था, मार्केट सपोर्ट ले सकता था। बट ऑलराइट, जो भी आज देखने को मिला है, जनरली क्या हो रहा है ना कि इंडियन मार्केट के लिए एक बेस खत्म हो चुका है। बेस खत्म होने का मतलब है इंडियन डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स के पास इतना वो दम नहीं रह गया है, जिसे प्रीवियस ईयर जो रैली चल रही थी 24 25 26 हजार तक जो हम गए थे, उसमें क्या था, मार्केट में छोटी मोटी न्यूज वाला असर नहीं पड़ता था बहुत ज्यादा। हालांकि ये छोटी मोटी न्यूज नहीं है, बट इतना असर नहीं पड़ता था। अगर कोई न्यूज वगैरह आ जाए या किसी कंपनी का रिजल्ट खराब आ जाए, तो भी बॉटम पे लोग क्या करते थे, बाइंग करने की कोशिश करते थे। इंट्राडे पर्पज से मार्केट गिरा, बट नेक्स्ट डे उठ गया और काफी अच्छे से उठा। कहीं ना कहीं एक, जब बुलिश रैली होती है तो मार्केट जब किसी गलत न्यूज पे गिरता भी है, नेक्स्ट डे उठने की कोशिश करता है। एज सच सेम अगर आप उल्टा देखोगे, जब थोड़ी सी बेयरिश रैली होती है, एक छोटी मोटी पॉजिटिव न्यूज पे उठने की कोशिश करेगा, बट नेक्स्ट डे वापस। कहीं ना कहीं इस फैब में अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपकी एक बजट की न्यूज थी, दूसरी आरबीआई की पॉलिसी मीटिंग थी, दोनों आपके पॉजिटिव मोमेंटम में आया, और दो दो चीजें आपकी इतनी बढ़िया थी, तब भी मार्केट ने ऐसा सच उतना कुछ खास रिएक्ट किया नहीं। और आप अभी रिसेंटली दिल्ली में इलेक्शंस जीते, तो कहीं ना कहीं इसका भी इम्पैक्ट देखने को ना के बराबर मिला है ना। तो ये सारी चीजें हो क्यों रही हैं? जनरली जैसे मैंने आपको बताया, थोड़ा बहुत पॉजिटिव हो सकता है, बट एट लास्ट वो अपने ऑल ओवर रैली की ही तरफ आ रहा है, जो कि बेरिश तरीके से चल रही है। और ये भी नहीं कि हमें दिख भी नहीं रहा है, क्योंकि ऐसा हो रहा है ना कि मार्केट एक ट्रेंड में चल रहा है, लाइक 23,500 के ऊपर गया, 2 3 दिन रहा, बट वापस नीचे। कहीं ना कहीं एक सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रहा है, और ऑप्शन बायर्स या फिर जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उनके मन में ये डाल रहा है कि ठीक है मैं टिकूंगा। बट एफआईएस क्या कर रहे हैं, ऊपर से ही जब कॉन्फिडेंस बन जा रहा है तो ऊपर से ही सेल कर दे रहे हैं। जितनी लिक्विडिटी पड़ी होगी सब खा गए, है ना। कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा नेगेटिव, या फिर हम वीकनेस की बात कर सकते हैं, थोड़ा सा वीक चल रहा है इस समय मार्केट। बट ऑल ओवर अभी हम ऑलमोस्ट, हमने 23,000 के नीचे जाने की कोशिश की, बट 23,000 से सपोर्ट लिया, और ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 23,113 के आसपास गए। बट ये कोई बहुत बड़ी अच्छी चीज नहीं है कि 23,000 का हमने सपोर्ट लिया, मे बी हम 23,000 कल तोड़ भी सकते हैं, है ना। और ऐसा भी हो सकता है कि ये आपका प्रेजेंट डे का लो रहे, क्योंकि
मार्केट जब गिर रहा है कहीं ना कहीं उठने की भी कोशिश करेगा, तो हो सकता है 23,000 आपका एक अच्छा सपोर्ट बन के भी निखर के आए, है ना। क्योंकि 23,000 अगर आप ध्यान से देखोगे तो 23,000 प्रीवियस डेज में भी और 22,800 प्रीवियस डेज में भी अच्छा सपोर्ट वर्क किया है। क्लोजिंग हमारी 23,70 के आसपास है नो डाउट, और जो हमारा सपोर्ट है वो 23,27 से 23,000 के बीच में है। ऑलराइट, कहीं ना कहीं जो कि एक अच्छी चीज है। कल के दिन कैसा हो सकता है, कल के दिन अगर आप ध्यान से देखोगे कहीं ना कहीं मार्केट अगर सपोर्ट लेने की कोशिश करता है, नो डाउट सपोर्ट 23,000 के आसपास है, बट उतना भी अच्छा मुझे लगता नहीं है। क्योंकि अगर आप ऑप्शन डाटा देखोगे तो आपको चीजें पता लग जाएंगी। प्रीवियस डेज में जब 23,000 22,800 के आसपास जो अच्छा सपोर्ट था उसमें डाटा भी दिखता था कि हाँ मार्केट में ठीक ठाक अमाउंट में पुट राइटिंग हो रही है। बट अगर आप ओआई डाटा देखोगे तो इसमें भी 23,000 के आसपास बहुत ज्यादा कुछ खास ओआई डाटा दिख नहीं रहा है ना। और जो है भी वो 23,000 के आसपास ही है, बाकी तो और कहीं है भी नहीं। तो आपकी एक उम्मीद जो है वो 23,000 से लेकर के 22,800 ही है सपोर्ट के पर्पज से, है ना। और अगर अपसाइड की बात करें तो सब में रेजिस्टेंस भर भर के हैं। 23,150 से ले लो, 23,140 से ले लो, 23,200, 23,200 से ले लो, 250, 260, 300 ले लो, सब पे रेजिस्टेंस भर भर के हैं। सब एकदम सेल करने के लिए तैयार हैं टॉप से। कहीं ना कहीं आपको एक अच्छे अमाउंट में थोड़ा सा अगर ऊपर बढ़ना है तो 23,300 के ऊपर, कल अगर हम बात कर रहे थे तो 23,400 की बात कर रहे थे, बट आज हम बात कर रहे हैं 23,300 की। तो दिन ब दिन 100 पॉइंट नीचे आ रहे हैं, तो थोड़ा सा एक वीकनेस बढ़ती जा रही है। अगर 23,300 के ऊपर 23,400 के ऊपर टिकते हैं तभी कुछ ना कुछ मोमेंटम हो सकता है, बाकी तो फिर आप टॉप से सेल ही हुए जा रहे हो इस समय जो इंट्राडे पर्पस की मैं बात कर रहा हूं, है ना। क्योंकि अभी हम बॉटम पे आ चुके हैं, मे बी ऐसा हो कि कल के दिन से हमारा फिर से बुलिश एक मोमेंटम वापस शुरू हो जाए। क्योंकि हम ना बहुत ज्यादा नीचे जा रहे हैं जब से हम 23,000 के आसपास आए हैं, और बहुत ज्यादा ना ऊपर जा रहे हैं जब से 23,000 के आसपास आए हैं। तो बहुत ज्यादा हमें वीक भी नहीं होना, बहुत ज्यादा हमें नेगेटिव भी नहीं होना। ऑलराइट, लेवल्स वही हैं, सिंपल से हैं। लाइक आपके 2390 के ऊपर निकलता है, 2300 के ऊपर अगर ऊपर टिकता है तो इजी टारगेट 140 का रहेगा। 23,190, 225 से होते हुए 260, 23,310 के आसपास, 360 और 400 के आसपास जा सकता है। डाउन साइड की बात करें तो 2370 के नीचे अगर आता है तो 2330, 23,000 और 22,940 या 950 के आसपास एक अच्छा मोमेंटम रहेगा। और 22,900 भी आपका, या 875 मार्क कर लो, 875 से थोड़ा सा ऊपर 880, परफेक्ट। एंड देन 22,800 भी एक अच्छा सपोर्ट निकल के आ रहा है। अगर प्रीवियस चार्ट देखोगे तो मार्केट ने यहीं से सपोर्ट लिया है और 23,600, 700, 750 तक गया था, है ना, 800 तक। ऑप्शन डाटा में भी बहुत ज्यादा चीजें कुछ खास है नहीं, क्योंकि आप 23,300 से लेकर के 400 से लेकर के 500 से लेकर के सब पे देखोगे कॉल राइटिंग भर भर के हो रही है। कहीं ना कहीं आपको अगर बहुत ज्यादा मोमेंटम करना है अपसाइड में तो आपको 300 के तो ऊपर टिकना पड़ेगा। एंड डेली बेसिस पे जब आप 300 के ऊपर क्लोजिंग दोगे, देन 400, देन 500, तभी कुछ ना कुछ हो सकता है, वरना कुछ खास मोमेंटम हो नहीं सकता है। हालांकि आज बैंक्स बहुत ज्यादा वीक तो थे, बट निफ्टी के मुकाबले बहुत ज्यादा वीक नहीं लग रहे थे। हालांकि क्लोजिंग तो इसने 49,000 ऑलमोस्ट 357 के आसपास दी है, 49,500 के नीचे दी है। बट जो निफ्टी में मोमेंटम हुआ डाउन साइड के लिए, वो बैंक निफ्टी में उतना कुछ हार्श मोमेंटम क्रैश टाइप सिचुएशन देखने को मिली नहीं, है ना। लेवल्स बहुत सिंपल है। क्लोजिंग के ऊपर इजी टारगेट आपके रहेंगे। क्लोजिंग अगर आप मार्क कर लेते हो तो 49,360 के आसपास जो क्लोजिंग है, थोड़ा सा और ऊपर मार्क कर लो, 49,380 के ऊपर टिकता है, इजी टारगेट आपका 49,470 का रहेगा। इजी टारगेट अगर 49,500 के ऊपर टिकता है तो फिर आपका 540 से होते हुए 600 से होते हुए 620 के आसपास, 620, यस, 620-40 के आसपास इसके ऊपर टिकता है। 49,700 से होते हुए 770 के आसपास इसके ऊपर अपना 49,870। हालांकि हमने थोड़ा सा गैप्स में ही मार्किंग की है, बट आप इतना समझदार हो कि आप एक लेवल एक्सपेक्ट करके चल सकते हो कि मार्केट यहां तक जा सकता है। बट हमने इंपॉर्टेंट लेवल मार्क कर दिए, क्योंकि अगर पास के लेवल मार्क करेंगे तो बहुत ज्यादा कंजस्टेड लगेगा।
अपनी क्लोजिंग के नीचे निकलता है, इजी टारगेट 49,300 से 300 नहीं 49,290 से होते हुए इजी टारगेट आपका 49,200 का रहेगा। नेक्स्ट 49,100 से होते हुए 48,980 या 49,000 एक अच्छा सपोर्ट रहेगा। और 49,500 के बाद आपका ये 49,000 एक अच्छा सपोर्ट रहने की कोशिश करेगा, क्योंकि मार्केट ने यहाँ मल्टीपल टाइम सपोर्ट दिया है, तो इस बार भी कोशिश कर सकता है सपोर्ट लेने की। ऑलराइट, हालांकि आज जो एक प्रॉपर मैं बताऊं तो न्यूज़ की ही वजह से ये चीज़ें हुई हैं, क्योंकि टैरिफ वॉर की टेंशन चली रही है, आप जानते ही हो। ट्रम्प दिन ब दिन एक दिन कह रहे हैं, ये भी नहीं कि एक दिन रुक के आपका महीना भर कह रहे हैं कि महीना भर बाद लगेगा, ऐसी चीज़ें होंगी, है ना, वो चीज़ें हो जाएंगी, ठप्पा लग जाएगा तुरंत। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा ऑल ओवर मार्केट के लिए एक वीक स्ट्रेंथ दिखा रहा है। फिलहाल कल का मार्केट देखते हैं कैसा हो सकता है। वीडियोस पसंद आती है तो लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।